गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। कल हम इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की, उसका चैप्टर चल रहा था डीप वाटर। उसके कुछ पैसेज कर चुके थे। आगे इस तरीके से है, एंड देन सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। तब सीर मतलब शुद्ध और स्टार कहते हैं कठोर। तब शुद्ध और कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कोई समझ नहीं रखता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसे इस चीज़ का अनुभव नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति को डर का अनुभव नहीं हो तो वो ना तो इसको समझ सकता है, ना इसको नियंत्रित कर सकता है। आई वॉज स्ट्रेकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। स्ट्रेकिंग मतलब चीखना। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त था। पैरालाइज मतलब लकवाग्रस्त होना। मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त था। स्टिफ रिगिड विद फियर, मैं कठोर डर से अकड़ा हुआ था। स्टिफ मतलब अकड़ा होना, मैं कठोर डर से अकड़ा हुआ था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गली की चीख वो भी बंद थी। फ्रोजन मतलब जमना, यहाँ पे बंद होना। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हैड, केवल मेरे हृदय की धड़कन। पाउंडिंग मतलब धड़कन। केवल मेरे हृदय की धड़कन और मेरे सिर की धड़कन। सैड दैट, वही ये कह रही थी। आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जीवित था। यानी कि मेरे केवल हृदय की धड़कन और सिर की धड़कन ये कह रही थी कि मैं अब भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। एंड देन द मिडस्ट ऑफ टेरर, तब डर के बिल्कुल मध्य में, केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे इसका कारण महसूस हुआ, यानी कि स्पर्श हुआ। मुझे इसका कारण स्पर्श हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मैंने प्लान यानी योजना बनाई कि मैं ऊपर उछलूंगा। यानी कि जैसे ही मैं तल को स्पर्श करूंगा तब ऊपर उछलूंगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के तल को स्पर्श करूं तब ही जाकर मैं ऊपर उछलूंगा। मैंने योजना बनाई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस की। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ, यानी कि मेरे पैर के जो अंगूठे हैं उन्होंने उसके पास पहुँचे। एज इफ टू ग्रेव देम, जैसे कि उन टाइल्सों को पकड़ना चाहते हों, जकड़ना चाहते हों। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर उछला। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जो कुछ मेरे पास था शक्ति, उसके साथ मैं ऊपर उछला। वट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने रस्सियों की तलाश की। लेडर्स, सीढ़ियों की तलाश की। वाटर विंग्स, पानी की जो पंख होती हैं उनकी भी तलाश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी हाथ नहीं आया सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की बहुत अधिक जल शक्ति ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उस कठोर डर ने मेरे ऊपर और अधिक गहरी पकड़ बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का एक बड़ा आघात लगा हो। चार्ज मतलब आघात, बिजली का एक बड़ा आघात लगा हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, यानी कि मैं डर से और हिलने लगा, कांपने लगा। ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, शूक हिलना। मैं डर से और हिलने लगा, कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे जो भुजाएं हैं अब वो नहीं चल रही। वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं चल रहे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने आई ट्राई टू कॉल, मैंने कोशिश की, टू कॉल बुलाने की, फॉर हेल्प सहायता के लिए, मैंने सहायता के लिए बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को भी बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, तब आश्चर्य से,
देयर वाज लाइट, तब वहाँ प्रकाश हो गया, अचानक प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, मैं उस खतरनाक पानी से बाहर निकला, यानी कि मैं उस खतरनाक जो पानी था उससे बाहर निकलने ही वाला था, भयानक पानी या खतरनाक पानी से बाहर निकलने ही वाला था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर निकली। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग यानी कि तकरीबन बाहर, पानी से बाहर निकल आई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, इसके बाद मैंने तीसरी बार पानी के अंदर जाना प्रारंभ किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा लेने की कोशिश की, यानी कि हवा ली। एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे अंदर पानी गया, हवा की जगह पर सांस के रूप में पानी गया। द येलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, वह पीला प्रकाश वह गायब हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब पूरा प्रयास समाप्त हो गया, मेरा जो पूरा प्रयास था वो समाप्त हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। इवन माई लेग्स फैट लिम्प, यानी कि यहाँ तक कि मेरे जो पैर थे वो भी लंगड़ापन महसूस करने लगे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया। आई इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने डर को ख़त्म कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वहाँ पूर्ण रूपेण शांति थी। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, इससे डरने की कोई बात नहीं। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रॉसी, नींद करने के लिए यानी कि ऊँघने के लिए। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर टू जंप, क्योंकि वह जंप से थक चुका था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा है कि वो बड़ी सज्जनता से जाए। टू फ्लॉट, फ्लॉट एलोंग इन स्पेस, वह अंतरिक्ष में तैरे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मैंने अपनी भुजाओं को फेंका। टेंडर आर्म्स लाइक मी, यानी कि जो मेरी जो भुजाएं हैं, पैर हैं, उनको मैंने ढीला छोड़ दिया। मदर्स नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे कि बड़े प्यार से मेरे जो माँ के हाथ हैं वह सहला रही हूँ मुझे सुलाने के लिए। बाकी का कल। थैंक यू, कल।